सीएनसी मशीनिंग की दुनिया में एक छोटी सी चीज तय कर देती है कि कोई पार्ट बनेगा या बिगड़ेगा। और आज हम उसी चीज की तह तक जाएंगे, प्रिसिजन वर्क होल्डिंग। चलिए इसके सारे फंडामेंटल समझते हैं। सोचिए, मशीनिंग में ये बात ना हमेशा गांठ बांध कर रखी जाती है कि एक छोटी सी मतलब मामूली सी भी गलती और घंटों की मेहनत, महंगा मटेरियल सब बर्बाद हो सकता है। और जानते हैं ज्यादातर मामलों में वो गलती क्या होती है? इम्प्रॉपर वर्क होल्डिंग। मतलब अगर वर्कपीस ही अपनी जगह पर मजबूती से नहीं टिका तो दुनिया की सबसे बेहतरीन सीएनसी मशीन भी क्या ही कर लेगी? कुछ नहीं, वो भी फेल हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर इसे मशीनिंग की सबसे महंगी गलती क्यों कहते हैं। और ये एक ऐसी चीज है ना जो सबके लिए जरूरी है, चाहे कोई आईटीआई का स्टूडेंट हो या फिर एक सीजन्ड मशीनिस्ट। ये तो एकदम बेसिक है, बुनियाद है। तो आखिर ये वर्क होल्डिंग है क्या? देखिए बहुत सिंपल है। इसका मतलब है मशीनिंग के दौरान अपने वर्कपीस को सही तरीके से पकड़ना, उसे सिक्योर करना। बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो जॉब को मशीन पर कैसे फिक्स किया जाता है, बस वही है वर्क होल्डिंग। अच्छा, किसी भी बढ़िया मशीनिंग ऑपरेशन के लिए ना 3 पिलर्स होते हैं। और मजे की बात यह है कि ये तीनों के तीनों पिलर्स प्रॉपर वर्क होल्डिंग से ही मिलते हैं। पहला स्टेबिलिटी यानी स्थिरता, दूसरा एक्यूरेसी मतलब कि सटीकता, और तीसरा सेफ्टी यानी सुरक्षा। जब ये तीनों एक साथ आते हैं ना, तभी जाकर सक्सेस की नींव रखी जाती है। अब जरा इस फर्क को देखिए, ये बहुत जरूरी है। एक तरफ है इम्प्रॉपर क्लैंपिंग। इससे क्या होता है? वाइब्रेशन होगा, पार्ट अपनी जगह से हिलेगा, टूल टूट सकता है और एंड रिजल्ट पार्ट रिजेक्ट। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब प्रॉपर क्लैंपिंग होती है तो मिलती है एक्यूरेट मशीनिंग, एकदम स्मूथ कटिंग और एक शानदार सरफेस फिनिश। तो सवाल ये है कि सही वर्क होल्डिंग करने के लिए कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं। चलिए अब एक नज़र डालते हैं वर्क होल्डिंग टूल किट पर। इसमें हम देखेंगे 5 ऐसे जरूरी डिवाइसेस को जो हर मशीनिस्ट के लिए एसेंशियल हैं। तो टूल किट में सबसे पहले आता है मशीन वाइज। ये तो मतलब वर्कशॉप में सबसे आम डिवाइस है, हर जगह दिख जाएगा। खास तौर पर मिलिंग मशीन पर जो भी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर पार्ट्स होते हैं उनको पकड़ने के लिए इसी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। दूसरा है चक, और कह सकते हैं कि अगर मशीन वाइज मिलिंग की शान है तो भाई चक तो लेथ मशीन की जान है। इसका सीधा साधा काम है गोल वर्क पीस को मजबूती से पकड़ना। 3 जॉ या 4 जॉ चक, ये नाम तो सबने सुने ही होंगे। अब तीसरे नंबर पर आते हैं फिक्सचर्स। फिक्सचर्स को ना वर्क होल्डिंग का स्पेशलिस्ट कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये किसी एक खास जॉब के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं ताकि हजारों पार्ट्स बिल्कुल एक जैसी एक्यूरेसी के साथ बन सके। मतलब मास प्रोडक्शन के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। चौथा डिवाइस है क्लैंप्स। अब सोचिए, जब किसी वर्कपीस का शेप बहुत इरेगुलर हो, मतलब ना वो वाइस में आए ना चक में, तब क्या करें? तब काम आते हैं क्लैंप्स। इनसे पार्ट को सीधे मशीन टेबल पर ही फिक्स कर दिया जाता है। और हमारा 5वां टूल है कोलेट। जब बात आती है बहुत ही छोटे डायामीटर वाले वर्कपीस को एकदम हाई एक्यूरेसी के साथ पकड़ने की, तो वहां कोलेट का इस्तेमाल होता है। ये प्रिसिजन का मामला है। अच्छा, डिवाइस कोई भी हो, क्लैंपिंग के 2 मेन तरीके होते हैं। एक है रिजिड क्लैंपिंग। ये तब इस्तेमाल होती है जब हैवी कटिंग करनी हो, मतलब एकदम मजबूत टाइट पकड़ चाहिए। और दूसरा है सॉफ्ट क्लैंपिंग। ये इस्तेमाल होता है डेलिकेट पार्ट्स के लिए, ताकि वर्कपीस पर कोई निशान न पड़े या वो डैमेज ही ना हो जाए। ठीक है, तो अब हम टूल्स को तो जान गए हैं, तो अब बात करते हैं उन 5 सुनहरे नियमों की, वो रूल्स जो परफेक्ट वर्क होल्डिंग की गारंटी देते हैं। कह सकते हैं कि ये है प्रिसिजन के 5 सिद्धांत। परफेक्ट वर्क होल्डिंग के लिए ना ये 5 स्टेप्स की चेकलिस्ट हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, वर्कपीस को एकदम फर्मली क्लैंप करें। दूसरा, वाइब्रेशन को जितना हो सके कम करें। याद रखिए, एक स्टेबल सेटअप ही एक क्वाइट सेटअप होता है। तीसरा, अलाइनमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि एक्यूरेसी तो वहीं से शुरू होती है। चौथा, टूल के लिए रास्ता एकदम साफ हो ताकि वो आसानी से आ जा सके। और 5वां, सबसे जरूरी, सेफ्टी। ये गारंटी होनी चाहिए कि सेटअप पूरे ऑपरेशन के दौरान सुरक्षित रहेगा। और अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प बात पर। एक बिगिनर और एक प्रो मशीनिस्ट की सोच में आखिर क्या फर्क होता है। चलिए देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक माइंडसेट शिफ्ट नतीजों में जमीन आसमान का अंतर ला देता है। जो लोग शुरुआत कर रहे होते हैं वो अक्सर कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, जैसे क्लैंपिंग ढीली छोड़ देना या अलाइनमेंट सही से न करना।
कभी कभी तो इतना ज्यादा कस देते हैं कि पार्ट ही डैमेज हो जाता है। और प्रॉपर सपोर्ट की जरूरत को तो अक्सर इग्नोर ही कर देते हैं। और इन सब का नतीजा पार्ट रिजेक्ट, टूल खराब और सेफ्टी इश्यूज तो हैं ही। लेकिन जो प्रो होते हैं ना, वो बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं। उनका सारा फोकस मशीनिंग शुरू करने से पहले सेटअप की क्वालिटी पर होता है। वो जॉब्स के लिए एडवांस्ड फिक्सचर्स यूज करते हैं, हाइड्रोलिक और ऑटोमेटेड क्लैंपिंग सिस्टम्स का फायदा उठाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए सिर्फ एक पार्ट बनाना मकसद नहीं है। उनके लिए जरूरी है प्रोडक्टिविटी, एक्यूरेसी और रिपीटेबिलिटी, मतलब हर बार बिल्कुल एक जैसा नतीजा। तो चलिए आज की इस सारी बातचीत को फटाफट से सम अप करते हैं। पहली बात, वर्क होल्डिंग एक वर्क पीस को सिक्योर करने का स्किल है। दूसरी बात, इसके मेन डिवाइसेस हैं वाइस, चक, फिक्सचर्स, क्लैंप्स और कॉलेट्स। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, एक प्रॉपर सेटअप ही स्टेबिलिटी, एक्यूरेसी और सेफ्टी की गारंटी देता है। एक बात बिल्कुल साफ है, वर्क होल्डिंग हर सीएनसी ऑपरेटर और मशीनिस्ट के लिए सबसे जरूरी स्किल्स में से एक है। इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आखिर में ये सवाल बचता है, जो सेटअप किया गया है वो कामयाबी की नींव बनेगा या फिर नाकामी की वजह? और इसका जवाब पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि इस काम को कितनी गंभीरता से लिया गया है।